संयम सिंधनी खतर धारिणी महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की सुशिष्या शासन चंद्रिका हरियाणा सिंधनी महासाध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज जिन शासन की विरल विभूति महासाधिका थे, उनका जन्म महाभारत संवत्सरी के शुभ दिन 24 अगस्त सन 1925 में राजपुर ग्राम के मान्य चौधरी ज्ञान सिंह जी राठी की धर्मपत्नी श्रीमती भरतो देवी जी की पावन कुक्षी से हुआ। मात्र 14.5 वर्ष की आयु में 15 फरवरी सन 1940 सुनाम नगर में दीक्षा ग्रहण की और 80 वर्ष की आयु में 65.5 वर्ष तक निर्मल संयम की आराधना करके रक्षाबंधन के दिन 19 अगस्त सन 2005 में प्रशांत विहार दिल्ली की धरा से देवलोक पधारे संघ प्रमुखा महासाध्वी श्री संयम प्रभा कमल जी महाराज की सुशिष्या प्रज्ञा मूर्ति श्री सुकृति जी महाराज द्वारा रचित विरल विभूति नामक नाटिका में उन महासाधिका के कुछ विरल प्रसंग प्रस्तुत हैं। गुरड़ी सुंदरी जी हुए शासन के श्रृंगार, मिल करके बोलो सभी उनकी जय जयकार, मिल करके बोलो सभी उनकी जय जयकार। जिन धर्म चंद्रिका को शत शत नमन हमारा, शासन प्रभाविका को शत शत नमन हमारा। गुरणी श्री सुंदरी देवी शुभ नाम चमके ऐसे, नभ में चमक रहा हो तारों में चंद्र जैसे। बालिका सुंदरी देवी के माता पिता अचानक अस्वस्थ हुए और थोड़े थोड़े काल के अंतराल में दिवंगत हो गए। बालिका के मासूम हृदय पर इससे भारी चोट लगी। हालांकि बाबा जी उसे पूरा प्यार देते हैं, पर वह एक पल के लिए भी माता पिता को भूल नहीं पाती है। बचपन में ही चल बसे पूज्य पिता अरमान, है ये बालक के लिए बहुत बड़ा आघात। बाबा जी हैं पालते देकर पूरा प्यार, फिर भी अंतर आत्मा करती है पुकार। मेरे माता पिता कहाँ गए, जबकि सब बच्चों के माता पिता हैं। मैं दादाजी से पूछती हूँ तो वे कहते हैं, बेटी तेरे माता पिता ऊपर भगवान के पास चले गए हैं। हाय, मेरे माता पिता कब वापस आएंगे? मेरे माता पिता को भगवान से तो वापस आसमान से। मेरे माता पिता को भगवान से
डांटो बेटी, रो मत, ले दूध पी ले। बेटी, अब तो मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं ही पिता हूँ। उस भगवान के सामने बेटी अपनी मर्जी नहीं चलती। जो भगवान को मंजूर था वो हो गया। चुप हो जा बेटी, रोने से माँ बाप वापिस नहीं आएंगे बेटी। चल चल, सोने का समय हो गया है, चल सो जा। गुरनी मथुरा जी वहाँ आए हैं एक बार। छाया सारे गांव में है उल्लास अपार। बाबा के साथ चल गए आए गुरु चरण में। बस एक ही झलक में गुरुवर बसे हैं मन में। ऐसा लगा धरा पर माँ गई गगन से। एकटक निहारती है गुरुवर को अपने मन से। वंदन करके बालिका बोली मीठे बोल। गुरनी माँ के सामने दिया हृदय है खोल। गुरुजी, मेरे माता पिता मुझे छोड़कर भगवान जी के पास चले गए। आपके पास आकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरे माता पिता मिल गए। क्या आपको यहाँ पर भगवान जी ने भेजा है? बच्चे, गुरु तो सभी के माता पिता होते हैं। मुझे सुनकर दुख हुआ कि तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। बच्चे, यह संसार दुखों का घर है। यहाँ अमर होकर कोई नहीं आता। सभी को एक ना एक दिन जाना ही है। जो चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। बच्चे, इस संसार में एकमात्र धर्म ही ऐसा सच्चा साथी है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। अगर तुम सुख पाना चाहते हो तो धर्म की शरण ग्रहण कर लो। गुरुजी, मुझे आपकी बातें बहुत ही अच्छी लग रही हैं। आप मेरे दिल में बस गए हो। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूंगी। बाबा जी, मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं तो गुरनी मैया के पास ही रहूंगी।